देखिए किरण की 10-500 बुक से हम मैथ का ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी और इससे पहले हमने 2 वीडियो छोड़ चुके हैं, तो आप वहां तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसमें चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर वहां तक हमने शायद 65 तक कर लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, तो बहुत ध्यान से देखें, आगे चलते हैं। देखिए कहता क्वेश्चन 66 में बोलता सेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया उसने √3, तो आपसे मान पूछता कि टेन 3 थीटा का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछ रहा। तो आप बहुत ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया कि जब भी सेक और टेन का होता तो ये 1 करके इसका चिन्ह पलट के आप ऐसे ले जाते हैं, तो लेकिन आप इसको डायरेक्ट ना, मैं एक आसान तरीका पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसका बेसिक भी बता देंगे। तो आप देखो इसका अपोजिट मान लिया करें, इसके बीच में बस माइनस इसका कॉन्जुगेट लिया करें, तो इसको अपोजिट कर दे 1/√3 बस। अब आप इसको एक काम करें, ये प्लस और माइनस का कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/√3 और प्लस कितना हो जाएगा √3। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसकी इसमें जाएगी 3, तो इसकी 3 हो जाएगी, तो 3 और एक कितना हो जाएगा 4/√3। तो ये 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 2/√3, और वो किसका मान होता है सेक 30 डिग्री का। तो आप इसमें बस मान रख दें, तो यहाँ से सेक हट जाएगा और थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। उसने टेन 3 थीटा का मान रखा, तो 30 की जगह आप रख दें यहाँ पे थीटा की जगह 30, और टेन 90 का आप मान जानते हैं, टेन 90 का मान क्या होता 1/0, और 1/0 क्या होता इन्फिनिटी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, या फिर अनंत माना जाता, अनंत माना नहीं जाता, अपरिभाषित है। क्लियर है। तो या तो देखिए इसे आप इस तरीके से शॉर्ट से बना सकते हैं, नहीं तो देखिए ये ऐसे आता, अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर किसके रखते हैं √3 के, तो इसका क्या करते हैं अपोन में लिख लेते हैं। जब इसको आप अपोन में लिखोगे 1 सेक थीटा प्लस यहाँ से टेन थीटा और बराबर ये 1/√3 हो जाएगा। आप जानते हैं देखें, जब इसकी वैल्यू हो जाती है तो रूट कभी भी नहीं छोड़ते, तो क्या करते हैं ऊपर नीचे इसी के क्या कर देते हैं गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे तो ऊपर तो कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना बचेगा 3। तो आप इसकी देखें जब यहाँ से करोगे तो ये 1/, का मान आ जाता है वो 10 का, तो यहाँ से फिर कैलकुलेट करके वही बन जाती है। तो आप इसे लॉन्ग मेथड को आप इसे ध्यान ही न दें, सीधा डायरेक्ट उसी से याद रखें, उसी से बात बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 67 क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 67 में देखें कह रहा 2 ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता 1। तो कह रहा कि कोट का मान पूछ रहा आपसे कि कोट थीटा बराबर किसके होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर हम देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, किसका फॉर्मूला होता है ये, तो आप फॉर्मूला जानते हैं इसका, ये कोस की फॉर्म में होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो उसके, लेकिन आप इसका 1/2 ले जाएं तो यहाँ लिख सकते हो कोस 2 थीटा बराबर कितना 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोस 2 थीटा का क्या होता कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होता कोस 2 थीटा के बराबर होता। बस अब आप यहाँ पे रख दें और इसे कैलकुलेशन कर दें। ये किसका मान होता आप जानते हैं, कोस किसका होता 60 का, तो ये कोस से कोस हट जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 60 से कटे ना 30 डिग्री, तो आंसर बोल देंगे 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें होगा 30 डिग्री, क्वेश्चन ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा कोट थीटा का मान पूछा, तो कोट थीटा का मान रख दें 30, और कोस 30 का मान आप जानते हैं, कोट थीटा का मान कितना 30 होता है 1/रूट वो सॉरी केवल √3, तो उसका राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कोसेक स्क्वायर 18 माइनस 1/, को देखें कोसेक स्क्वायर 18 माइनस 1/, कोट स्क्वायर कितना 72, इसको आपसे पूछ रहा। देखिए इसको करने के मैंने बता रखा, अगर एक जैसे मिले तो आप इसे 10 की फॉर्म में बना ले। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या कोसेक स्क्वायर कितना 18 डिग्री, तो इसको 1/10, ये कोट है तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 10 स्क्वायर 72 डिग्री। और आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो एक को मैं पलट दूं तो इसको मैं अगर ऐसे ही रख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर 18 माइनस कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 10 स्क्वायर, जो इसमें बदल लो 90 में, तो 72 हमें लिखना हो तो 90 माइनस कितना कर सकता हूँ मैं 90 माइनस 18। और आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा 18 ऐसी रहेगा, 90 पे चेंज हो जाता क्या हो जाता कोट स्क्वायर 18। और आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कितना होता है 1, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। देखिए 69 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री दे रखा 90 डिग्री, और जो मान पूछता आपसे 1 माइनस साइन स्क्वायर
एल्फ़ा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फ़ा और इंटू है ये सब 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, 1 प्लस है यहाँ पर। दिख रहा आपको ये क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69। अब देखिए इसमें हमें पता है कि अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा, तो आप एक काम करें, इनका दोनों का योग है ना, आप सपोज कर लो ये भी 45 और ये भी कितना 45, और आप इस मान को यहाँ पे रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2, तो उसका कितना आ जाएगा खाली 2। ऐसे यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/√2। ऐसे यहाँ भी कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, बीटा का मान भी 45, और जब आप 45 रखोगे तो कोस स्क्वायर 45 का मान भी 1/√2 होता, और 1/2 होगा तो उसका रूट कट जाएगा, तो इसका भी क्या निकल के आ जाएगा 1/2। अब चलते देखें, अब यहाँ पे सॉरी अल्फा मान रखा था हमने, और अच्छा इसने क्वेश्चन में यहाँ पर बस अल्फा है 45 45 90, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये कोस है कि कोट है, यहाँ पर ये साइन है, ये कोस है, ठीक है। ये 1 प्लस ये कोस है, इसे कोट कर लेना, यहाँ पर कोट है जब तो कहूँगी यहाँ पे कैसे बनेगा ऐसे, यहाँ पर ये कोट है, इसे आप ठीक कर लेना। यहाँ पर ये कोट दे रखा है इस क्वेश्चन में ना, यहाँ पे कोस नहीं है, ये कोस मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, क्योंकि 10 कोट का चलता है एक साथ। तो यहाँ पे 10 45 का मान 1, और फिर से यहाँ पे 1 प्लस 10 बीटा का मान भी हमने कितना मान रखा 45, तो उसका मान भी कितना रखेंगे 1, बस नॉर्मल कैलकुलेशन कर दो उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1/2, इसका भी 1/2, और यहाँ से 2 × 2, तो ये 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना माइनस बचेगा आंसर 1, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर देखें 70 बहुत ध्यान से आप, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखें कहता, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 70, √3 tan थीटा बराबर दिया उसने कितने के 3 साइन थीटा के, और आपसे मान पूछ रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखें इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखो या तो सिंपल इसकी बेसिक से कैलकुलेशन बना लो आप, इधर दे रखा ना जो हमसे पूछ रहा है ये इनटू में, अच्छा सॉरी फाइंड करवा रहा है, ये वाली वैल्यू में फाइंड करनी है कि इसको फाइंड करने के कारण आएगा क्या। तो देखो या तो एक तरीका ऐसे है कि आप यहाँ से साइन और टेन है इसके फॉर्म में बना लो, ताकि हम साइन और कोस का मान निकाल सकते हैं, या फिर आप बेसिक से इसको तोड़ गया तब हल कर सकते हैं। तो देखो आप इसे ऐसे ही रखो 3, इसको लिख दूं मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में क्या साइन थीटा, और अपोन में क्या कर सकता हूँ कोस थीटा, और बराबर ये है 3 साइन थीटा। तो ये तो इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो 3 है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना इसको हम। वो एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना यहाँ पे तो बच रहा कोस, तो यहाँ तो बचेगा कोस थीटा। ये √3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि √3 की 3 में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 3 तो आएगा, और इसकी जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा इधर 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3। बस अब आप इसको इसमें लगा लें कि कोस थीटा क्या होता आधार और ये क्या होता कर्ण। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय बनाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय में रखोगे इसमें, तो ये आधार तो कितना हो जाएगा, कर्ण तो हमारे पास कितना √3, तो ये कितना हो जाएगा, इसे बेस मान लो 1, इसे कितना मान लो 2, तो ये रूट में 2, ये रूट में 1। और हमसे पूछ रहा था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप इसमें मान रख दो और आंसर आ जाएगा। देखें साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना हमारे पास 2 और कर्ण कितना हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का क्या होगा आधार बटे में क्या होता है कर्ण, तो √3 का स्क्वायर। आप जब इसे हल करोगे तो ये 2 हटेगा, ये 3 हटेगा, और यहाँ पे कितना 1/3, और आप घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन देखें 1/3 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, 71 की तरफ। देखिए कह रहा है ये साइन A + B, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने साइन A + B, साइन A + B, और बराबर किसके साइन A कोस B कोस A साइन B, ये मान दे रखा। तो आपसे पूछ रहा कि साइन 75 का मान आपसे क्या होगा। देखें आप एक काम करें, जब ये आपको दे रखा तो तोड़ के लिख लें। आप 75 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन कितना 30 + 45, अभी भी तो कितना होता 75, और इसी में फॉर्मूला लगा दें साइन A कोस B और कोस A साइन B। बस अब इसमें आप मान रख दें और हल करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको मान पता होने चाहिए। देखें इसका 1/2, आप इसका भी रखोगे 1/2, इसका रखोगे √3/2 और इसका रखोगे 1/√2। बाकी कैलकुलेशन है 1/√2 यहाँ पर, और यहाँ पे कितना बचेगा √3 अपॉन में 2√2।
जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 1 प्लस √3 अपॉन में 2√2 ऐसा ऑप्शन देखे हैं, यानी इसको ऐसे करके लिख रखा तो आप ऐसे लिख दो √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐसा कौन सा √3 + 1 और 2√2। तो इसका राइट ऑप्शन हो रहा है कौन सी वाला, सी। तो राइट ऑप्शन इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की तरफ। देखिए 73 बहुत ध्यान से सुने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 71 ही, सॉरी 72 आ रहा है, ये तो हमारे पास 71 था ना, हाँ 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, tan 2θ बराबर, एक तो दे रखा tan 2θ और इंटू में tan 3θ बराबर किसके दे रखा 1। तो मैंने आपको बता रखा अगर ऐसे दे रखा और थीटा का मान पूछता तो इन दोनों का मान 90 होता। डायरेक्ट जोड़ के रख सकते हैं 2θ और 3θ कितना हो जाएगा 5θ बराबर किसके 90 के। तो थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हो कितने डिग्री आप 18 डिग्री बस। तो थीटा का मान ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर इज 72। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है, ध्यान से देखें आप क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे कह रहा है कि कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और बराबर दे रखा tan स्क्वायर बीटा, और तो मान पूछ रहा कोस स्क्वायर अल्फा का और साइन स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 73 की तरफ देखिए, यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा और नीचे फिर बराबर कह रहा tan स्क्वायर बीटा के। तो आप एक काम करो, अल्फा और बीटा का मान निकालना ना, तो हमें मान पूछ रहा कोस स्क्वायर बीटा का एक तो, और किसका पूछ रहा हमसे साइन स्क्वायर अल्फा के, साइन स्क्वायर बीटा का, इसका मान पूछ रहा आपसे। तो एक काम करो, इन्हें दोनों को आप कर लो, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन दे रखा ना, तो अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे ये अल्फा का रखा है, इसकी जगह ना यहाँ पर इन्होंने क्या देना चाहिए था, बीटा देना चाहिए था। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो या तो अल्फा बराबर बीटा के मान लो। जब आप ऐसा मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर अल्फा बराबर बीटा के तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस किसके हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा के। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला हो जाता है tan स्क्वायर अल्फा के। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन का थर्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अल्फा बराबर किसके बीटा के रख लो आप, कंडीशन सेटिस्फाई करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी हो जाएगा, बेसिक से थोड़ी लेंथी भी नहीं जाएगा, उसी से भी आ जाएगा। या तो इन दोनों को आप तोड़ के तब इसको हल करना चाहो तो तब भी आ सकता। अगर आप बेसिक से बनाओगे ना तो बेसिक से भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा लेंथ खिंच जाता है ये बेसिक से, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखना, इसी से अभी बन जाएगा। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर किसके होता 4, और कहता थीटा का मान नॉट इक्वल टू है 90 के। तो आपसे कोस थीटा का मान पूछ रहा। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसे दे सेक थीटा और कोस थीटा तो इसका जस्ट अपोजिट मान लिया करें, बस माइनस के कितना tan थीटा बराबर 1/4। तो जब आप इसको यहाँ से करोगे ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, ये 4 + 1/4, 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा 17/4। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 17/8। तो बस यही पूछ रहा इसका मान। अच्छा कोस का पूछ रहा तो उसका उल्टा, तो कोस का थीटा कितना कर दें आप 8/17। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8/17। किसका मान भी हो यहाँ से आप सबका मान निकाल सकते हैं जो आपसे पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। देखिए 75 में आपसे क्या कह रहा है, 75 क्वेश्चन में इसने हमसे कहा कि tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और इनटू में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, इसका मान आपसे पूछ रहा। और देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों में ना आप थीटा का मान पुट कर दिया करें, सीधे सी बात, तो सीधा एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप थीटा का मान रख के 45 रखें, देखें थीटा का मान अब मैं 45 रखूंगा यहाँ पे, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर 45 माइनस फिर सेक स्क्वायर 45 इंटू में ये हमारे पास लास्ट में कोसेक स्क्वायर 45। आप इसमें मान रख दें डायरेक्ट। जब आप मान रखोगे तो यहाँ पे रखोगे इसका मान 1 प्लस यहाँ भी रखोगे 1, तो इंटू 2। तो जब आप ऐसे रखोगे तो यहाँ से 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा -2। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 देखें क्या कह रहा, r
कोस थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा क्वेश्चन नंबर 76 आपको दिखाई दे रहा, ये देखिए आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो पूछ रहा आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में आर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखें ये दोनों 0 के बराबर है, तो आप इसे काम करें, इस पूरे की वैल्यू कितनी मान लें 0 और इस पूरे की मान लें 1 है 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 ही तो निकल कर आएगा। जब आप ऐसे ले जाओगे तो आर कोस थीटा माइनस रूट 3 बराबर भी 0 के होगा और इसका स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। ऐसे इधर भी आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर भी बराबर किसके 0 के, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बस मान रख रहे हैं हम, ये इधर जाके प्लस को जाएगा, पहले तो स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आर कोस थीटा बराबर कितना रूट 3। तो आप यहाँ से कह सकते हैं आर कोस थीटा की वैल्यू इतनी आ गई। ऐसे इधर से निकाल लें तो यहाँ से जब साइन थीटा का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1, आर साइन थीटा का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। बस अब आप इसको कर दो, मैं दोनों को जोड़ दूं तो आर स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर में थीटा ऐसी बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। बस आप इसको हल कर लो। तो वर्ग करके जोड़ा मैंने दोनों तरफ, इसका भी और इसका भी वर्ग करके, तो इसमें से आर बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 के। तो यहाँ से मान रख दे और हल कर दें तो आर का मान तो यहाँ से कितना आ गया 2। बस अब किसका मान पूछा उसने, तो ये पूछ रहा कि यहाँ पे देखें अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ दूसरी वाली समीकरण को पहली वाली से, ये दूसरी मान लें आप, ये पहली मान लें या दूसरी मान लें, तो जब डिवाइड करोगे आर साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा ये वाला आर कोस थीटा, तो बराबर कितना 1 अपॉन रूट 3। तो ये आर से आर कट जाएगा तो यहाँ से टेन थीटा का मान कितना जाएगा, 10 30 का मान होता है ये, तो ये सेट जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब उठा के अपनी समीकरण में रख दो, आपका आंसर बन जाएगा। जब आप इस वाली समीकरण में रखोगे, देखो यहाँ पे रख दूं, देखो आर का मान तो हमने निकाल दिया कितना है 2, आर का मान कितना आ गया 2, इस वाली समीकरण में रख रहे हैं 2, और इंटू टेन थीटा का मान कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 प्लस इसका मान कितना होगा 1 अपॉन 2, ऐसे कर दें 2 रूट 3, और यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास रूट 3। अब देखें ऊपर कह रहा यहाँ पर प्लस में 1 अपॉन रूट 3, जब आप इसे हल करोगे कैलकुलेशन करना, ऊपर 2 2 4 4 बटे रूट 3 और बटे में कितना होगा 5 बटे में कितना रूट 3, तो ये इक्वल टू आ जाएगा कितना 4 बटे में 5। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए 77 में, तो 77 का आंसर आप देखेंगे, नेक्स्ट वाले का हमने लास्ट छोड़ दिया था कितना 4 बटे 5 आ रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए 77 में क्या कहता, ये कह रहा कि साइन, यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर कहता साइन 725 कोस 65 प्लस कोस 25 और कह रहा साइन 65 और अपॉन में कहता टेन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर कितना 20 डिग्री। इसका आपको मान निकालना। देखिए आप एक काम करो, इसको एक फॉर्म में बना लो, ये साइन कोस है ना, टेन कोटोरा, एक सब फॉर्म में बना लो। मैं सबको एक फॉर्म में बनाता हूँ, देखें इक्वल करता हूँ इसको। इस 65 को क्या लिख सकता हूँ, देखें यहाँ हमारे पास साइन कितना 25 डिग्री, और कोस 65 को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस करके आप करोगे ना कोस, इसे मैं ऐसे करके लिखूंगा। देखो जब आप तोड़ोगे तो 65 को आप ऐसे लिखोगे कितना कोस कितना 90 माइनस कितना करोगे 25, तभी तो 65 मिलेगा, प्लस ऐसे इसको तोड़ लो, ये तो कोस ऐसे रहा 25, और जब इसको तोड़ोगे तुम साइन 65 को कोस में, तो ये कैसे ऐसे लिख सकते हो आप साइन कितना 90 माइनस कितना 25, और कितना कर दें बटे में, ऐसे ही रहने दें आप इसको, या इसको चेंज करना चाहो मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ बस, टेन स्क्वायर 70 और माइनस कोसेक स्क्वायर 20। अब देखना ये चेंज हो चुका, साइन 25 हो गया, और इधर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा साइन कितना हो गया 90 पे कोस 90 चेंज हो जाता, क्या हो जाता कोस की जगह हो जाता साइन 25 प्लस ये हो गया कोस 25, और इनटू में कितना हो गया कोस 25, और बटे में ये वाली चीज़ अभी ऐसी चल रही है, इसको आप ना छेड़ें। देखें अब आगे चलें आप, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास ऐसे चल रहा है क्वेश्चन नीचे का। अब देखें जब ऊपर का आप देखोगे बहुत ध्यान से, साइन 25 कोस 25 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और इसका मान तो कितना हो जाएगा ऊपर का 1, तो इस पूरे की जगह हम कितना कर सकते हैं, इस पूरे की जगह 1 रख सकते हैं, और 1 माइनस इस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखें 1 अपॉन टेन स्क्वायर 70 माइनस इसे क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर कितना 90 माइनस 70, तो इसमें से जाएगा कितना बचेगा, कोसेक 90 पे क्या हो जाता है सेक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर
टेन स्क्वायर 70 माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 70। और ये जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा भाई, काम करो, ये टेन स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को 1 इस टेन स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप, तो इसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर 70 -1 और माइनस सेक स्क्वायर कितना हमारे पास 70, तो ये तो कैंसिल आउट और यहाँ पर बचा 1 और यहाँ माइनस का 1 कर दोगे कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप चलें, क्वेश्चन नंबर 78 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखें, कहता है यदि tan a + b का मान इतना दे रखा हो, tan a b इसका मान दे रखा हो, तो इसमें तो बहुत सिंपल है, आप एक बार तो क्या कर दें इसमें जोड़ के आधा और एक बार क्या कर दें आप इसमें घटाकर आधा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ 78 क्या कहता, तो देखिए ये दे रखा tan a + b का मान दे रखा उसने कितना हमारे पास से √3 और दे रखा tan a - b का मान भी दे रखा कितना उसने 1/√3। तो आप इसमें मान रख दें, देखो जब यहाँ पे रखोगे √3 का मान तो कितना रख सकते हो आप tan a + b और ब्रैकेट में इसकी जगह कितना रख सकते हो tan 60, क्योंकि tan 60 का मान होता हट जाएगा तो a + b का मान कितना आ जाएगा 60। और यहाँ से ऐसे रखोगे जब आप tan a - b बराबर कितना रखोगे, tan किसका मान होता है ये 30 का, तो ये से हटा दोगे तो यहाँ से a - b का वैल्यू कितना आ गया 30। अब जब दो संख्याओं का योग दे रखा होता, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो इसमें हमें अगर पहली संख्या निकालनी हो मतलब a का मान निकालना होता, तो आप इसे याद रखें कि ये होता जोड़ कर आधा और घटा के आधा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 90 90 का आधा कितना आ जाएगा 45, इन दोनों को ही घटाओ 30, 60 में से 30 जाएगा 30 और 30 का आधा कितना आ जाएगा 15। तो देखिए उसने पूछा a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 79 क्या कहता, कहता साइन थीटा -2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस कितना कोस थीटा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आप ऊपर देखें, वैसे देखें उसे साइन कोस का, तो इसका आंसर तो आप देखें ऐसे ही बना सकते हैं। देखें आप ऊपर से कॉमन ले लूँ मैं, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं साइन थीटा तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और ये भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। और आप जानते हैं साइन थीटा और कोस थीटा ये आपस में यहाँ पे बचा हुआ, तो इसकी जगह मैं क्या कह सकता हूँ tan थीटा, क्योंकि इस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ भी लिखूंगा यहाँ भी, और जब भी कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा कटना तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा tan थीटा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 79। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ इसने दे रखा r का मान इतना दे रखा है हमें और इसका मान ऐसे दे रखा, तो देखें आप एक काम करें, ये दे रखा r साइन, क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, तो ये r साइन थीटा बराबर कितना 7/2 और इधर दे रखा r कोस थीटा बराबर दे रखा √7 और बटे में कितना दे रखा 2। तो r साइन थीटा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखें यहाँ इसने 7 लिख रखा तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ r साइन थीटा और r का मान ऐसे ही छोड़ दूं ये और इसे 1/2 लिख दूं, तो आप ऐसे भी तो कह सको r साइन थीटा बराबर 7 और इनटू में क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से r का मान निकालूं तो r का मान तो कितना आ जाएगा 7 और साइन थीटा का मान निकालूं तो यहाँ से साइन से साइन हट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ गया 30। ऐसे इधर से जब आप करोगे r का मान यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस में रखोगे तो कितना 3/2, तो इसे रखोगे थीटा का मान कितना आ गया 30, तो इसका मान मिल गया और इसका मान मिल गया। और आपसे पूछ रहा होगा कि सीधा r का मान, तो या तो यहीं से देखो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, r साइन थीटा का मान भाई कितना, r साइन थीटा का मान है 7/2 और उसका मान कितना √7/2, तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। लो देखो यहाँ से देखो आप चाहे इसमें यहाँ से निकालोगे ना, जब दोनों का वर्क करके जोड़ूंगा तो r साइन थीटा r का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर बराबर और इधर प्लस r का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और दोनों को आपस में जोड़ दो ना आप। तो जब आप इधर जोड़ोगे 7/, इन्हीं समीकरण, देखो आप दोबारा मैं इसको आसान बताता हूँ और भी ध्यान से सुनना, इससे दोनों का वर्क करके जोड़ दो, इसका वर्क करोगे ना आप तो r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसका उधर करोगे r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ करोगे ना आप 49/4 और इसका 147 और कितना हो जाएगा नीचे 4, भाई 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 3 और गुणा करोगे इतना, तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा r और यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाना और जब उधर आप एलसीएम ले लो, इसे जोड़ दोगे कितना 196 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 और 196 किसका होता है, आप इसमें वर्ग निकाल लें तो वर्ग हो जाएगा ये किसका
आर स्क्वायर है ना, 196 किसका वर्ग होता है 12 का वर्ग, तो आप यहाँ पे सीधा वर्ग कर दें, किसका हो जाएगा ये 12 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना निकल के आ जाएगा वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं आर का मान कितना आ जाएगा 12 बटे में कितना 2, 2 6 12, तो आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास से 6। देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 6। तो ये तो आर के मान में कुछ गड़बड़ी होगी है, एक बार दोबारा देखते हैं जरा कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, क्या गलती हो रही है, चेक करें जरा अब एक बार आर का मान आना तो यही चाहिए था, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है अभी देखते हैं, 1 मिनट। ये हमने इसे दे रखा, ये इसका यहाँ हो गया, ये भी ठीक है, ये रख रखा ये भी ठीक है। कुछ गलती तो नहीं समझ में आ रही, देख लेता हूँ और एक बार। यहाँ रखा ये ठीक है, ये भी ठीक है, कहाँ पे गलती हो रही है, मैं स्क्वायर कर रखा है, देखिए दिख रही है आपको गलती नहीं, मुझे तो भी कोई नज़र नहीं आई गलती इसमें। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसको मैं भी देख के बता दूंगा आपको कहाँ पर गलती हो रही है, या देखना चाहें तो एक बार देखें जरा गलती हुई कहाँ पे। वैसे आर का कर रखा ये भी ठीक है मेरे हिसाब से, एक बार मैं इसको रुक जाओ 1 सेकंड में देखता हूँ उसको कैसे कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे कर देते ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर ना 100 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, अच्छा ये 14 का आएगा निकल कर 14 का, तो 2 सत्ते 14, सॉरी बस यहाँ पे ना वर्गमूल में था, ये 14 का आएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो उसका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। वो क्वेश्चन था बस नीचे गलती हो रखी थी। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमने सोचा कि 144 12 का रख दिया था वहाँ पर। चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 देखें बहुत ध्यान से, 81 में क्या कह रहा है दिख रहा है आपको 81 क्वेश्चन, देखें ये 81 क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि 81 में tan 3 थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर 3/4, तो मान दे रहा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और अपन में मान दे रहा 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछता है। तो देखो इसको आप सीधा बना लो, उसमें क्या लंब बटेदार या साइन थीटा तोड़ लो, यहीं पर साइन थीटा का मान आप तोड़ सकते हो ना, साइन थीटा बराबर होता है 2 तरीके से, देखें tan थीटा को या तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्म बना लो, या इसमें सीधा मान रख लो, अब तब भी आ जाएगा, आंसर आ जाना चाहिए 1/21। देखो या तो इसको ऐसे लिखो साइन थीटा अपॉन में कितना कोस थीटा बराबर कितना 3 बटे में कितना 4, और यहाँ मान रख दो आप 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 2 गुणा कोस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 बटे में यहाँ पे कितना लिखा हमारे पास 4, मतलब यहाँ पे साइन है ना, तो 4 इंटू साइन का मान 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर दें और नीचे कैलकुलेशन कर दें, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो। देखो 9 चौक 36 और 16 दूनी 32, 36 में से 32 जाएगा ऊपर तो कितना बच गया आपका यहाँ पर, तो 4, और नीचे करोगे 9 चौक 36 16 3 48, दोनों को जोड़ दो कितना 84, तो आ जाना चाहिए 1/21। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 81 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। देखिए 82 में क्या कहता है आपसे, कोस अल्फा का मान दे रखा, कोस बीटा का मान दे रखा, और मान पूछ रहा कि साइन स्क्वायर बीटा का मान बताना कि आपको साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होता। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसमें डायरेक्ट क्या करें, वैल्यू सेटिस्फाई करके देख लें कि इसमें वैल्यू अपने पास से थीटा का वैल्यू जो जो रखें और उस मान को यहाँ पे पुट करें, और जो आंसर आ जाए तो या तो उस तरीके से देख लें, क्योंकि बेसिक तो इसका लंबा जाएगा, दोनों तरफ मान रखनी पड़ेंगे। तो आप उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या, थीटा का वैल्यू सपोज करें अपने पास से, और मैं थीटा का वैल्यू ऐसे सपोज करता हूँ, कुछ भी वैसे आप सपोज कर लेना उसी से आ जाएगा। तो चलो करते हैं, थीटा अल्फा का मान अपने पास से कितना मान लूँ मैं इसमें, अल्फा का मान मान लो आप 60 और बीटा का मान ऐसा मान लो कितना 30। बस अब आप इसमें रखें और देखें 1/4 इधर बनाओ तो इधर भी कितना बनना चाहिए 1/4 के करीब बनना चाहिए। तो आप इसमें मान रखो जरा, अगर मैं इसमें मान रखता हूँ साइन 30, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा कह रहा ना, तो साइन स्क्वायर बीटा का मतलब साइन 30 का स्क्वायर, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 का वर्ग कितना आ गया 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जो 1/4 मिले, तो ऑप्शन नंबर आप ए रख के देखो, लेकिन उसके लिए हमें ए और बी का मान चाहिए। तो जब आप यहाँ पे रखोगे, देखें इस वाले में इसका मान रखोगे कितना 60, तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 और नीचे कितना हो जाएगा साइन 30। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये किसका मान हो जाएगा, एक तो ये तो हो जाएगा बी का, और ऐसे इसमें रखोगे तो ये किसका आ जाएगा पहले वाला कोस 60 और कोस 30, तो ये किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का। तो ये ए और बी के मान आ गए। आप इसे हल कर लो, देखो अपने हिसाब से कि इसमें काम करें, रख दे मान, ए का मान जब आप यहाँ से निकालोगे ना कैलकुलेट करोगे तो ए का मान आ जाएगा कितना यहाँ से 1/√3,
और यहाँ से b का वैल्यू कैलकुलेट करो 2 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा √3। बस इसमें मान रख के देख लो। पहले वाले ऑप्शन में जब आप रखोगे, ऑप्शन नंबर देखिए 1 में रख के देखता हूँ, 1/√3 का क्या कर दें वर्ग माइनस 1/√3 का वर्ग और माइनस कितना √3। कैलकुलेट करना जरा, 1/3 माइनस 1 और 1/3 माइनस कितना 3। तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा ऊपर 2 बटे में कितना 3, और ऐसे इधर 3 3 9 माइनस में 4, तो मतलब 3, तो आंसर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए नीचे की तरफ, 8 होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 3 3 9 और 1 8, 3 से 3 2 चौक 8, तो 1/4 आ जाएगा। मतलब इसी में भी 1/4, इसमें भी 1/4। ठीक है, वैल्यू सेटिस्फाई रख के देख लेना, थीटा का मान रख देना आप, इसका 60 और इसका 30, और कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 में देखें क्या कह रहा है। कह रहा है एक समीकरण है हमारे पास ये 83 में, tan स्क्वायर थीटा और +3 बराबर 3 sec थीटा, तो थीटा का मान क्या सेटिस्फाई करें जो वैल्यूज के बीच में आ जाए। तो आप देखें इसमें रख के देखें, जो उनसे वैल्यू सेटिस्फाई होगी इसका मान ना थीटा का मान इससे बड़ा और इससे ही आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखें ऑप्शन नंबर आप 0 से लेके 60 के बीच में, क्योंकि देखो ना अधिकतम मान तुम जानते हो कि 45 है, 45 तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 है। अच्छा देखिए 15 का मान है, वे वाला ऑप्शन तो वैसे ही हटा दे, तो या तो ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इन दोनों में आप लगा के देख ले। मैं इस वाले को रख के देखता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ tan स्क्वायर कितना थीटा +3 बराबर कितना 3 sec थीटा। तो इसमें मान रखो, tan स्क्वायर की जगह कितना रख दूँ, यहाँ से 60 रखूँगा, तो tan 60 का मान √3, तो √3 का कितना बचेगा 3 बराबर 3, और यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ भी 6 बराबर 6, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4th। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। देखिए 84 में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 65, और फिर कह रहा है साइन स्क्वायर 25, फिर कह रहा है कोस स्क्वायर 35, फिर कह रहा है कोस स्क्वायर ही। तो देखो या तो इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कर दो आप डायरेक्ट इसमें मान रख के, या आप ये कि देखो 90 बन रहा है क्या नहीं। देखिए 25 और 90 कितना बनना, 25 और 65 हो जाएगा 90, और कोस स्क्वायर 35 भी कितना हो जाएगा 90, और 90 और तुम जानते हैं कि अरे भी ऐसे लिख लें इसको। देखो साइन स्क्वायर में कितना लिख सकता हूँ इसको 65, और उधर से क्या ले जाऊँ आप जो 90 बना लो इसमें, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 65। इसमें यहाँ से ना घटा के जब लिखूंगा तो कोस स्क्वायर 65 हो जाएगा, 90 माइनस चेंज कर देना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 25, तो ऐसे ही आप इसको साइन स्क्वायर 25 को जब चेंज करोगे तो इसे कोस स्क्वायर क्या लिख देना 35, या कोस 35 करके लिख लेना यहाँ पर। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर इस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या बस कुछ नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना चाहो कैलकुलेटिव कर लो, या फिर आप इसको लंब बटा आधार में बदलना चाहो तो लंब बटे आधार में बदलते एकदम इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इसे लंब बटे आधार के रूप में करके देखो, बहुत तेजी से आंसर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ उसमें मान रखता हूँ, आप जानते सभी कि tan थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार के। तो वो मैं लगा के देख रहा हूँ, उसमें देखा सीधा पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं। तो आप लगाओ कि लंब बटे आधार, तो कैलकुलेट पूरा ही करना पड़ेगा, इसमें कोई भी दूसरा तरीका नहीं बचता। तो देखिए ऑप्शन नंबर में लगा के देखता हूँ किसमें, ऑप्शन नंबर आप लगा के देखो, मेरे हिसाब से सेकंड आना चाहिए। चलो देखते हैं। कहता 85 tan थीटा बराबर साइन अल्फा कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। तो ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है आधार। तो जब आप इसे डायग्राम में लेके आओगे तो लंब कितना है हमारे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा माइनस यहाँ पर, और ये कितना साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, देखो जब पाइथागोरस पर में निकाल के लेके आओगे कुछ भी मान लो यहाँ पे, तो इसे कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा √2। कैलकुलेट करना आप इसको, निकल के क्या जाएगा, ये कट डालेंगे तो √2 निकल कर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ साइन अल्फा प्लस इसका मान निकालें तो यहाँ से ये निकल के आएगा इतना। देखो इसके डिग्री पे ऐसा होता ना 90 डिग्री पर ऐसे चला जाएगा। तो अब आप एक काम करो, इससे मान निकाल के लेके आओ भाई। अगर मैं यहाँ से कोस थीटा आपसे कहूँ कि कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा क्या होता आधार बटे में कर्ण, तो कोस थीटा का मान निकालो पहले आप, आधार और बटे में कितना हो जाएगा लंब कितना हो गया √2। तो यहाँ से साइन अल्फा प्लस कोस थीटा का मान कितना आना चाहिए √2 कोस थीटा, √2 कोस थीटा। तो बस यही आगे डायरेक्ट यहाँ से आप इस मान को कहाँ से लेके आओगे, देखो इस मान को मैंने कहाँ से रख दिया, जो डायरेक्ट आप कह सकते हैं अगर इस मान को कहाँ से आए, या तो ये देखो पाइथागोरस पर में से सिद्ध कर लेना, या फिर वहाँ से बेसिक फॉर्मूले से निकल का आता, तो आप डायरेक्ट इसमें ये लगा देना। तो कौन सा आ जाएगा 2 रूट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखें 86 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता, tan 9 डिग्री का मान दे रखा है इसने, तो आपको tan 9 डिग्री का और ये पूछ रहा है 81 और 1 प्लस कोट स्क्वायर का पूछ रहा। तो बहुत ध्यान से देखो, या तो इसमें आप मान लो कि फिर से वैल्यू सेटिस्फाई करके, या फिर इसमें आप बेसिक से कैलकुलेशन करके देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा tan 9 डिग्री बराबर किसके, P अपॉन Q के। तो ये मान पूछ रहा तुमसे सेक स्क्वायर 81 अपॉन, इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर 81। अब आप ऊपर देखो, कोसेक स्क्वायर को तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या, कोस स्क्वायर 81, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 81। भाई कोसेक को सेक को 1 में तोड़ दिया, और कोस अपॉन साइन अपॉन थीटा, और कोस अपॉन थीटा क्या होता, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, tan स्क्वायर 81। अब यहाँ से देखो, अब अपने हिसाब से सोचो कि ये tan इसका मान दे रखा, और यहाँ से चेंज करके देखो जो इसके आसपास बच जाए। अब ये आपको या तो ऑप्शन में रख के देखो, या इसकी वैल्यू यहाँ पर रख के देखो, आपकी मर्जी है, कोई सी भी तरीके से आप करके देखो। देखो मैं इसमें देखता हूँ, एक बात सुने, देखें ये दे रखा ना, यहाँ से इसकी बात सुनो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ tan 90 माइनस कितना 81 बराबर किसका, P अपॉन Q के। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, कोट 81 बराबर किसके, P अपॉन Q के। जब आप इसे पलटोगे 1 अपॉन कोट 81 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन P अपॉन Q। तो यहाँ से आप कह नहीं सकते कि tan 81 का मान कितना हो जाएगा, Q अपॉन में क्या हो जाएगा P। और इधर भी देखो यार, tan यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, ए का Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 87 में हमसे क्या कह रहा है, 87 बहुत ध्यान से सुने। देखें 5 tan थीटा और sec थीटा, या तो आप फिर से वही बात, या तो इनकी फॉर्म बना लें कि इसको मैंने अपोजिट में आपको बता रखा है, इसकी अपोजिट में कैसे करके लेके आते हैं। जब भी प्लस वाला दे रखा हो तो माइनस क्या करते हैं, इसका अपोन में रख के ले आते हैं। देखें ऊपर कैसे कह रहे हैं, आप इसको मैंने बता रखा आपको सीधा सा तरीका सबसे बढ़िया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दे रखा 5, तो इसे अपोन में कर दो 1 अपॉन sec थीटा माइनस पहले tan थीटा, तो इसको अपोन में कर दो 1/5। इसे कैंसिल आउट करोगे आप, तो यहाँ से कर दो आप, किसी एक का मान निकाल लोगे, तो sec का निकाल लो या tan का निकाल लो। एक काम करो, tan की फॉर्म में निकाल दें, तो इसे माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो, ये माइनस ये कैंसिल आउट, तो 2 tan थीटा का मान निकाल दो। तो 5 में से 1 बटा जाएगा, 5 पंजे 25, तो कितना बचेगा 24/5। तो आप इसे काट दो, 2 से कितनी बार गया 12 बार, तो यहाँ से tan थीटा का मान कह सकता हूँ मैं कितना आएगा 12/5। अब इस मान में उठा के रख दें, इसमें tan थीटा का मान कितना 12/5 प्लस 1, नीचे माइनस कर दें बस 12/5 माइनस 1, तो 12 और 5 17/5, और नीचे 12 में से 7 जाएंगे 7/5, तो इधर 17/5 और इधर 7/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 17/7, 17/7। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए कई तरीके से कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट भी हो रखा है। यहाँ पे देखो उन्होंने एक बार 2013 में दे रखा है, ये छोटे एग्जामों में ज़्यादातर रिपीट कर लेता है इसको। देखो 2-3 तरीके से हो सकता है, या तो इसे एक आप ऑप्शन से कर सकते हैं, या आप इसको मान तोड़ के और इसके मान को पुट करते चले जाएं और हाई करते जाएंगे तो भी बन सकता है ये। देखिए बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे साथ ध्यान देखना और इसका आंसर बनाते हैं। देखें पहले देखें इस वाले को, देखें बहुत ध्यान से, मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखें इसको लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही लिखा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ मैंने ऐसे लिखा इसको, सेक स्क्वायर सेक थीटा, तो ऐसे ही प्लस इस tan स्क्वायर की पावर 3 है, यहाँ पे ये लिखा tan की पावर 3 थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan स्क्वायर थीटा और इनटू में tan थीटा, और ये वाला कोसेक थीटा एज इट इज, इसको तोड़ के लिख दिया क्योंकि अभी भी पावर कितनी लिखी है 3। और जब आप इसे ऐसे लिखोगे, इसे तो देखो ऐसे ही रहने दो, सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप ऐसे ही रहने दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस इसकी साइन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन में कितना हो गया कोस थीटा, और इनटू में कितना 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये तो इससे कैंसिल आउट। अब देखें यहाँ पे कोस है और यहाँ पे tan है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें इस वाले सेक को बहुत ध्यान से सुने, इस सेक को तो मैंने ऐसे ही रखा प्लस इसे मैंने ऐसे लिखा, tan स्क्वायर थीटा ना हमारे पास यहाँ पे, तो मैंने एक काम करा, क्योंकि यहाँ पे कितना बच रहा है, एक साइन से तो एक साइन गया, यहाँ पे क्या बच रहा होगा हमारे पास, एक काम करो आप, देखो एक साइन से एक साइन गया, यहाँ पे क्या बच रहा होगा, साइन बच रहा होगा एक, और नीचे हमारे पास यहाँ पे कोस है। तो एक काम करूँ मैं, यहाँ से जब साइन अपॉन कोस है तो सेक बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ से सेक थीटा बाहर आ गया क्योंकि 1 अपॉन कोस सेक होता, और यहाँ पे एक साइन से साइन कट गया, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास tan थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे कट गया होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, बस ऐसे ही कट गया ये। अब आप ऊपर देखें, इस सेक की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? इस सेक की जगह लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा और सेक से सेक कैंसिल आउट, तो सेक किया जाएगा। और इधर कितना हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ये भी और ये भी सेम है, ये एक पावर इसके ऊपर आधी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। एक और आधी जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 3/2। अब एक काम करो, इसमें मैं यहाँ देखो मान रखना चाहता हूँ, मैं इसमें मान रख देता हूँ। किसका मान रख देता हूँ? देखिए tan स्क्वायर थीटा का मान है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब इसकी मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 ई स्क्वायर 3/2। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप 88 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 में क्या कहता है। 88 तो सॉरी हमने कर दिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। देखें कह रहा है कि थीटा का मान बताना निम्न में से कौन सी समीकरण में ये बन सकता है। तो थीटा का मान आप देखें कौन सी समीकरण में बन सकता है। देखिए किरण की 10-500 बुक से हम मैथ का ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, और इससे पहले हमने 2 वीडियो छोड़ चुके हैं, तो आप वहां तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसमें चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर वहां तक हमने शायद 65 तक कर लिए थे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो बहुत ध्यान से देखें, आगे चलते हैं। देखिए कहता क्वेश्चन 66 में बोलता सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया उसने √3, तो आपसे मान पूछता कि tan 3 थीटा का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछ रहा। तो आप बहुत ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया कि जब भी सेक और tan का होता तो ये 1 करके इसका चिन्ह पलट के आप ऐसे ले जाते हैं, तो लेकिन आप इसको डायरेक्ट ना, मैं एक आसान तरीका पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसका बेसिक भी बता देंगे। तो आप देखें इसका अपोजिट मान लिया करें, इसके बीच में बस माइनस इसका कॉन्जुगेट लिया करें, तो इसको अपोजिट कर दे 1/√3 बस। अब आप इसको एक काम करें, ये प्लस और माइनस का कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/√3, और प्लस कितना हो जाएगा √3। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसकी इसमें जाएगी 3, तो इसकी 3 हो जाएगी, तो 3 और एक कितना हो जाएगा 4/√3। तो ये 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 2/√3, और वो किसका मान होता सेक 30 डिग्री का। तो आप इसमें बस मान रख दें, तो यहाँ से सेक हट जाएगा, और थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। उसने tan 3 थीटा का मान रखा, तो 30 की जगह आप रख दें यहाँ पे थीटा की जगह 30, और tan 90 का आप मान जानते हैं, tan 90 का मान क्या होता 1/0, और 1/0 क्या होता इन्फिनिटी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, या फिर अनंत माना जाता। अनंत माना नहीं जाता, अपरिभाषित है। क्लियर है? तो या तो देखिए इसे आप इस तरीके से शॉर्ट से बना सकते हैं, नहीं तो देखिए ऐसे आता, अगर आप सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर किसके रखते हैं √3 के, तो इसका क्या करते हैं अपोन में लिख लेते हैं। जब इसको आप अपोन में लिखोगे 1 सेक थीटा प्लस यहाँ से tan थीटा, और बराबर ये 1/√3 हो जाएगा। आप जानते हैं देखें जब इसकी वैल्यू हो जाती है तो रूट कभी भी नहीं छोड़ते, तो क्या करते हैं ऊपर नीचे इसी के क्या कर देते हैं गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे तो ऊपर तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितना बचेगा 3। तो आप इसकी देखें जब यहाँ से करोगे तो ये 1/, का मान आ जाता वो tan का, तो यहाँ से फिर कैलकुलेट करके वही बन जाती है। तो आप इसे लॉन्ग मेथड को आप इसे ध्यान ही न दें, सीधा डायरेक्ट उसी से याद रखें, उसी से बात बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 67 क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 67 में देखें कह रहा 2 ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता 1। तो कह रहा कि कोट का मान पूछ रहा आपसे कि कोट थीटा बराबर किसके होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर हम देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, किसका फॉर्मूला होता है ये, तो आप फॉर्मूला जानते हैं इसका, ये कोस की फॉर्म में होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो इसके, लेकिन आप इसका 1/2 ले जाएं तो यहाँ लिख सकते हो कोस 2 थीटा बराबर कितना 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोस 2 थीटा का क्या होता कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता कोस 2 थीटा के बराबर होता। बस अब आप यहाँ पे रख दें और इसे कैलकुलेशन कर दें। ये किसका मान होता आप जानते हैं, कोस किसका होता 60 का, तो ये कोस से कोस हट जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 60 से घटे ना 30 डिग्री, तो आंसर बोल देंगे 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें होगा 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा कोट थीटा का मान पूछा, तो कोट थीटा का मान रख दें 30,
और कोस 30 का मान आप जानते हैं, कोट थीटा का मान कितना 30 होता है 1/रूट, वो सॉरी केवल √3, तो उसका राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कोसेक स्क्वायर 18 माइनस 1/कोट, देखें कोसेक स्क्वायर 18 माइनस 1/कोट स्क्वायर कितना 72, इसको आपसे पूछ रहा। देखिए इसको करने के मैंने बता रखा, अगर एक जैसे मिले तो आप इसे 10 की फॉर्म में बना ले। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या कोसेक स्क्वायर कितना 18 डिग्री, तो इसको 1/10, ये कोट है तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 10 स्क्वायर 72 डिग्री। और आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो एक को मैं पलट दूं तो इसको मैं अगर ऐसे ही रख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर 18 माइनस कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 10 स्क्वायर, जो इसमें बदल लो 90 में, तो 72 में लिखना हो तो 90 माइनस कितना कर सकता हूँ मैं 90 माइनस 18। और आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा 18 ऐसे रहेगा, 90 पे चेंज हो जाता क्या हो जाता कोट स्क्वायर 18। और आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कितना होता है 1, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। देखिए 69 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री दे रखा 90 डिग्री, और जो मान पूछता आपसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और इंटू है ये सब 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, 1 प्लस है यहाँ पर दिख रहा आपको ये क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69। अब देखिए इसमें हमें पता कि अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा, तो आप एक काम करें इनका दोनों का योग है ना, आप सपोज कर लो ये भी 45 और ये भी कितना 45, और आप इस मान को यहाँ पे रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2, तो उसका कितना आ जाएगा खाली 2। ऐसे यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/√2। ऐसे यहाँ भी कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, बीटा का मान भी 45, और जब आप 45 रखोगे तो कोस स्क्वायर 45 का मान भी 1/√2 होता, और 1/2 होगा तो उसका रूट कट जाएगा, तो इसका भी क्या निकल के आ जाएगा 1/2। अब चलते हैं देखें, अब यहाँ पे सॉरी अल्फा मान रखा था हमने, और अच्छा इसने क्वेश्चन में यहाँ पर बस अल्फा 45 45 90 ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये कोस है कि कोट हर, यहाँ पर ये साइन है ये कोस है ठीक है, ये 1 प्लस ये कोस है, इसे कोट कर लेना, यहाँ पर कोट है जब तो कहूँगी यहाँ पे कैसे बनेगा ऐसे, यहाँ पर ये कोट है, इसे आप ठीक कर लेना, यहाँ पर ये कोट दे रखा है इस क्वेश्चन में ना, यहाँ पे कोस नहीं है ये कोस, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, क्योंकि 10 कोट का चलता है एक साथ, तो यहाँ पे 10 45 का मान 1, और फिर से यहाँ पे 1 प्लस 10 बीटा का मान भी हमने कितना मान रखा 45, तो उसका मान भी कितना रखेंगे 1, बस नॉर्मल कैलकुलेशन कर दो उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1/2, इसका भी 1/2, और यहाँ से 2 × 2, तो ये 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना माइनस बचेगा आंसर 1, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर देखें 70 बहुत ध्यान से आप, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखें कहता, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 70, √3 tan थीटा बराबर दिया उसने कितने के 3 साइन थीटा के, और आपसे मान पूछ रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखें इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखो या तो सिंपल इसकी बेसिक से कैलकुलेशन बना लो आप, इधर दे रखा ना जो हमसे पूछ रहा है ये इनटू में, अच्छा सॉरी फाइंड करवा रहा है, ये वाली वैल्यू में फाइंड करनी है कि इसको फाइंड करने के कारण आएगा क्या। तो देखो या तो एक तरीका ऐसे है कि आप यहाँ से साइन और टेन है इसके फॉर्म में बना लो ताकि हम साइन और कोस का मान निकाल सकते हैं, या फिर आप बेसिक से इसको तोड़ गया तब हल कर सकते हैं। तो देखो आप इसे ऐसे ही रखो 3, इसको लिख दूं मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में क्या साइन थीटा और अपॉन में क्या कर सकता हूँ कोस थीटा, और बराबर ये है 3 साइन थीटा, तो ये तो इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो 3 है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना इसको हम। तो एक बात बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना यहाँ पे तो बच रहा कोस, तो यहाँ तो बचेगा कोस थीटा, ये √3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि √3 की 3 में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 3 तो आएगा, और इसकी जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा इधर 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3। बस अब आप इसको इसमें लगा लें कि कोस थीटा क्या होता आधार और ये क्या होता कर्ण, तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय बनाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय में रखोगे इसमें, तो ये आधार तो कितना हो जाएगा कर्ण, तो हमारे पास कितना √3, तो
तो ये कितना हो जाएगा, इसे बेस मान लो 1, इसे कितना मान लो 2, तो ये रूट में 2, ये रूट में 1। और हमसे पूछ रहा था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप इसमें मान रख दो और आंसर आ जाएगा। देखें साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना हमारे पास 2 और कर्ण कितना हमारे पास √3 का स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर का क्या होगा, आधार बटे में क्या होता है कर्ण, तो √3 का स्क्वायर। आप जब इसे हल करोगे तो ये 2 हटेगा, ये 3 हटेगा, और यहाँ पे कितना 1/3, और आप घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन देखें 1/3 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। देखिए कह रहा है ये साइन A प्लस बी, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, और बराबर किसके, साइन A कोस B कोस A साइन B, ये मान दे रखा। तो आपसे पूछ रहा कि साइन 75 का मान आपसे क्या होगा। देखें आप एक काम करें, जब ये आपको दे रखा तो तोड़ के लिख लें। आप 75 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन कितना 30 प्लस 45, अभी भी तो कितना होता 75, और इसी में फॉर्मूला लगा दें, साइन A कोस B और कोस A साइन B, बस। अब इसमें आप मान रख दें और हल करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको मान पता होने चाहिए। देखें इसका 1/2, आप इसका भी रखोगे 1/2, इसका रखोगे √3/2, और इसका रखोगे 1/√2। बाकी कैलकुलेशन है 1/√2 यहाँ पर, और यहाँ पे कितना बचेगा √3/2√2। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 1 + √3/2√2 ऐसा ऑप्शन देखे हैं, यानी इसको ऐसे करके लिख रखा, तो आप ऐसे लिख दो √3 + 1/2√2। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐसा कौन सा, √3 + 1 और 2√2, तो इसका राइट ऑप्शन हो रहा है कौन सी वाला, सी। तो राइट ऑप्शन इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की तरफ। देखिए 73 बहुत ध्यान से सुने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 71, ये सॉरी 72 आ रहा है, ये तो हमारे पास 71 था ना, हाँ 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, tan 2θ बराबर, एक तो दे रखा tan 2θ और इंटू में tan 3θ बराबर किसके दे रखा 1। तो मैंने आपको बता रखा अगर ऐसे दे रखा और थीटा का मान पूछता तो इन दोनों का मान 90 होता। डायरेक्ट जोड़ के रख सकते हैं 2θ और 3θ, कितना हो जाएगा 5θ बराबर किसके 90 के। तो थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हो कितने डिग्री, आप 18 डिग्री, बस। तो थीटा का मान ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर इज 72। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है, ध्यान से देखें आप क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे कह रहा है कि कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और बराबर दे रखा tan स्क्वायर बीटा, और तो मान पूछ रहा कोस स्क्वायर अल्फा का और साइन स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 73 की तरफ देखिए, यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा, और नीचे फिर बराबर कह रहा tan स्क्वायर बीटा के। तो आप एक काम करो, अल्फा और बीटा का मान निकालना ना, तो हमें मान पूछ रहा कोस स्क्वायर बीटा का एक तो, और किसका पूछ रहा हमसे, साइन स्क्वायर अल्फा के, साइन स्क्वायर बीटा का, इसका मान पूछ रहा आपसे। तो एक काम करो, इन्हें दोनों को आप कर लो, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन दे रखा ना, तो अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे ये अल्फा का रखा है, इसकी जगह ना यहाँ पर इन्होंने क्या देना चाहिए था, बीटा देना चाहिए था। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो या तो अल्फा बराबर बीटा के मान लो। जब आप ऐसा मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर अल्फा बराबर बीटा के, तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस किसके हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा के। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आप जानते हैं किसका फॉर्मूला हो जाता है, tan स्क्वायर अल्फा के। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका 3rd हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अल्फा बराबर किसके, बीटा के रख लो आप, कंडीशन सेटिस्फाई करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी हो जाएगा, बेसिक से थोड़ी लेंथी भी नहीं जाएगा, उसी से भी आ जाएगा। या तो इन दोनों को आप तोड़ के तब इसको हल करना चाहो तो तब भी आ सकता। अगर आप बेसिक से बनाओगे ना तो बेसिक से भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा लेंथ खिंच जाता है ये बेसिक से, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखना, इसी से अभी बन जाएगा। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर किसके होता है 4, और कहता थीटा का मान नॉट इक्वल टू है 90 के। तो आपसे कोस थीटा का मान पूछ रहा। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसे दे सेक थीटा और कोस थीटा तो इसका जस्ट अपोजिट मान लिया करें, बस माइनस के कितना tan थीटा बराबर 1/4।
तो जब आप इसको यहाँ से करोगे ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, ये 4 + 1/4, 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा 17/4। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 17/8। तो बस ये पूछ रहा इसका मान। अच्छा कोस का पूछ रहा तो उसका उल्टा, तो कोस का थीटा कितना कर दें आप 8/17। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8/17। किसका मान भी हो यहाँ से आप सबका मान निकाल सकते हैं जो आपसे पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। देखिए 75 में आपसे क्या कह रहा है। 75 क्वेश्चन में इसने हमसे कहा कि tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और इनटू में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, इसका मान आपसे पूछ रहा। और देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों में ना आप थीटा का मान पुट कर दिया करें, सीधे सी बात, तो सीधा एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप थीटा का मान रख के 45 रखें, देखें थीटा का मान। अब मैं 45 रखूंगा यहाँ पे, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर 45 माइनस फिर सेक स्क्वायर 45 इंटू में ये हमारे पास लास्ट में कोसेक स्क्वायर 45। आप इसमें मान रख दें डायरेक्ट। जब आप मान रखोगे तो यहाँ पे रखोगे इसका मान 1 प्लस यहाँ भी रखोगे 1, तो इंटू 2 तो जब आप ऐसे रखोगे तो यहाँ से 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा -2। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 देखें क्या कह रहा, r cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 76 आपको दिखाई दे रहा, ये देखिए r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो पूछ रहा r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन में r sec थीटा प्लस में tan थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखें ये दोनों 0 के बराबर है, तो आप इसे काम करें, इस पूरे की वैल्यू कितनी मान लें 0 और इस पूरे की मान लें 1 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0 ही तो निकल कर आएगा। जब आप ऐसे ले जाओगे तो r cos थीटा माइनस √3 बराबर भी 0 के होगा और इसका स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। ऐसे इधर भी r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर भी बराबर किसके 0 के, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बस मान रख रहे हैं हम, ये इधर जाके प्लस को जाएगा, पहले तो स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा r cos थीटा बराबर कितना √3। तो आप यहाँ से कह सकते हैं r cos थीटा की वैल्यू इतनी आ गई। ऐसे इधर से निकाल लें, तो यहाँ से जब साइन थीटा का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1, r sin थीटा का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। बस अब आप इसको कर दो, मैं दोनों को जोड़ दूं तो r स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर में थीटा ऐसी बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। बस आप इसको हल कर लो। तो वर्ग करके जोड़ा मैंने दोनों तरफ, इसका भी और इसका भी वर्ग करके, तो इसमें से r बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 के। तो यहाँ से मान रख दे और हल कर दें, तो r का मान तो यहाँ से कितना आ गया 2। बस अब किसका मान पूछा उसने, तो ये पूछ रहा कि यहाँ पे देखें अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ दूसरी वाली समीकरण को पहली वाली से, ये दूसरी मान लें आप, ये पहली मान लें या दूसरी मान लें, तो जब डिवाइड करोगे r sin थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा ये वाला r cos थीटा, तो बराबर कितना 1/√3। तो ये r से r कट जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना जाएगा tan 30 का मान होता है, तो ये सट जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब उठा के अपनी समीकरण में रख दो, आपका आंसर बन जाएगा। जब आप इस वाली समीकरण में रखोगे, देखो यहाँ पे रख दूं, देखो r का मान तो हमने निकाल दिया कितना है 2, r का मान कितना आ गया 2, इस वाली समीकरण में रख रहे हैं 2 और इंटू tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3 प्लस इसका मान कितना होगा 1/2, ऐसे कर दें 2√3 और यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास √3। अब देखें ऊपर कह रहा है यहाँ पर प्लस में 1/√3। जब आप इसे हल करोगे कैलकुलेशन करना, ऊपर 2 2 4/√3 और बटे में कितना होगा 5 बटे में कितना √3, तो ये इक्वल टू में आ जाएगा कितना 4/5। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए 77 में, तो 77 का आंसर आप देखेंगे, नेक्स्ट वाले का हमने लास्ट छोड़ दिया था कितना 4/5 आ रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए 77 में क्या कहता, ये कह रहा कि साइन, यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर कहता साइन 725 कोस 65 प्लस कोस 25 और कह रहा साइन 65 और अपॉन में कहता tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस
कोसेक स्क्वायर कितना 20 डिग्री। इसका आपको मान निकालना। देखिए आप एक काम करो, इसको एक फॉर्म में बना लो, ये साइन कोस है ना, टेन कोट और एक सब फॉर्म में बना लो। मैं सबको एक फॉर्म में बनाता हूँ, देखें इक्वल करता हूँ इसको। इस 65 को क्या लिख सकता हूँ, देखें यहाँ हमारे पास साइन कितना 25 डिग्री, और कोस 65 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस करके आप करोगे ना कोस, इसे मैं ऐसे करके लिखूंगा। देखो जब आप तोड़ोगे तो 65 को आप ऐसे लिखोगे, कितना कोस कोस कितना 90 माइनस कितना करोगे 25, तभी तो 65 मिलेगा, प्लस ऐसे इसको तोड़ लो, ये तो कोस ऐसे रहा 25, और जब इसको तोड़ोगे तुम साइन 65 को कोस में, तो ये कैसे ऐसे लिख सकते हो आप, साइन कितना 90 माइनस कितना 25, और कितना कर दें बटे में, ऐसे ही रहने दें आप इसको, या इसको चेंज करना चाहो मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ बस, टेन स्क्वायर 70 और माइनस कोसेक स्क्वायर 20। अब देखना ये चेंज हो चुका, साइन 25 हो गया, और इधर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, साइन कितना हो गया 90 पे कोस 90 चेंज हो जाता, क्या हो जाता, कोस की जगह हो जाता साइन 25, प्लस ये हो गया कोस 25, और इनटू में कितना हो गया कोस 25, और बटे में ये वाली चीज अभी ऐसी चल रही है, इसको आप ना छेड़ें। देखें अब आगे चलें आप, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास ऐसे चल रहा है क्वेश्चन नीचे का। अब देखें जब ऊपर का आप देखोगे बहुत ध्यान से, साइन 25 कोस 25 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और इसका मान तो कितना हो जाएगा ऊपर का 1, तो इस पूरे की जगह हम कितना कर सकते हैं, इस पूरे की जगह 1 रख सकते हैं, और 1 माइनस इस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखें 1 टेन स्क्वायर 70 माइनस इसे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर कितना 90 माइनस 70, तो इसमें से जाएगा कितना बचेगा, कोसेक 90 पे क्या हो जाता है सेक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 70 माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 70, और ये जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा, भाई काम करो, ये टेन स्क्वायर है ये सेक स्क्वायर है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को 1 इस टेन स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप, तो इसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर 70 माइनस 1 और माइनस सेक स्क्वायर कितना हमारे पास 70, तो ये तो कैंसिल आउट, और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ माइनस का 1 कर दोगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप चलें, क्वेश्चन नंबर 78 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखें, कहता है यदि tan a प्लस बी का मान इतना दे रखा हो, tan a b इसका मान दे रखा हो, तो इसमें तो बहुत सिंपल है, आप एक बार तो क्या कर दें इसमें जोड़ के आधा, और एक बार क्या कर दें आप इसमें घटाकर आधा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ 78 क्या कहता, तो देखें ये दे रखा tan a प्लस बी का मान दे रखा, उसने कितना हमारे पास से √3, और दे रखा tan a माइनस बी का मान भी दे रखा कितना उसने 1/√3, तो आप इसमें मान रख दें। देखो जब यहाँ पे रखोगे √3 का मान तो कितना रख सकते हो आप tan a प्लस बी, और ब्रैकेट में इसकी जगह कितना रख सकते हो tan 60, क्योंकि tan 60 का मान होता हट जाएगा, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 60, और यहाँ से ऐसे रखोगे जब आप tan a माइनस बी बराबर कितना रखोगे, tan किसका मान होता है ये 30 का, तो ये से हटा दोगे तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 30। अब जब दो संख्याओं का योग दे रखा होता, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो इसमें हमें अगर पहली संख्या निकालनी हो मतलब a का मान निकालना होता, तो आप इसे याद रखें कि ये होता जोड़ कर आधा और घटा के आधा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 90 का आधा कितना आ जाएगा 45, इन दोनों को घटाओ 30, 60 में से 30 जाएगा 30, और 30 का आधा कितना आ जाएगा 15। तो देखिए उसने पूछा a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 79 क्या कहता साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस कितना कोस थीटा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आप ऊपर देखें, वैसे देखें उसे साइन कोस का, तो उसका आंसर तो आप देखें ऐसे ही बना सकते हैं। देखें आप ऊपर से कॉमन ले लूँ मैं, ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं साइन थीटा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और आप जानते हैं साइन थीटा और कोस थीटा ये आपस में यहाँ पे बचा हुआ, तो इसकी जगह मैं क्या कह सकता हूँ tan थीटा, क्योंकि इस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ भी लिखूंगा यहाँ भी, और जब भी कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा कटना तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 79। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, इसने दे रखा r का मान इतना दे रखा है हमें, और इसका मान ऐसे दे रखा, तो देखें आप एक काम करें, ये दे रखा r साइन, क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, तो ये r साइन थीटा बराबर कितना 7/2, और इधर दे रखा r कोस थीटा बराबर दे रखा √7 3, और बटे में कितना दे रखा 2।
तो आर साइन थीटा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखें यहाँ से 7 लिख रखा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ आर साइन थीटा, और आर का मान ऐसे ही छोड़ दूँ ये, और इसे 1/2 लिख दूँ। तो आप ऐसे भी तो कह सको आर साइन थीटा बराबर 7, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से आर का मान निकालूं तो आर का मान तो कितना आ जाएगा 7, और साइन थीटा का मान निकालूं तो यहाँ से साइन से साइन हट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ गया 30। ऐसे इधर से जब आप करोगे आर का मान यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस में रखोगे तो कितना 3/2, तो इसे रखोगे थीटा का मान कितना आ गया 30। तो इसका मान मिल गया और इसका मान मिल गया। और आपसे पूछ रहा होगा कि सीधा आर का मान, तो या तो यहीं से देखो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आर साइन थीटा का मान भाई कितना, आर साइन थीटा का मान है 7/2, और उसका मान कितना √7/2, तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। लो देखो यहाँ से देखो आप चाहे इसमें यहाँ से निकालोगे ना, जब दोनों का वर्क करके जोड़ूंगा तो आर साइन थीटा, आर का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर बराबर, और इधर प्लस आर का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और दोनों को आपस में जोड़ दो ना आप। तो जब आप इधर जोड़ोगे 7 इन्हीं समीकरण, देखो आप दोबारा मैं इसको आसान बताता हूँ और भी ध्यान से, इस दोनों का वर्क करके जोड़ दो। इसका वर्क करोगे ना आप तो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस उसका उधर करोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ करोगे ना आप 49/4, और इसका 147, और कितना हो जाएगा नीचे 4, भाई 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 3, और गुणा करोगे इतना, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर, और यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाना, और जब उधर आप एलसीएम ले लो से जोड़ दोगे कितना 196 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, और 196 किसका होता है, आप इसमें वर्ग निकाल लें तो वर्ग हो जाएगा ये किसका, आर स्क्वायर है ना, 196 किसका वर्ग होता है 12 का वर्ग, तो आप यहाँ पे सीधा वर्ग कर दें, किसका हो जाएगा ये 12 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना निकल के आ जाएगा वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं आर का मान कितना आ जाएगा 12 बटे में कितना 2, 2 6 12, तो आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास से 6। देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 6। तो ये तो आर के मान में कुछ गड़बड़ी होगी है, एक बार दोबारा देखते हैं जरा कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, क्या गलती हो रही है, चेक करें जरा आप एक बार आर का मान आना तो ये चाहिए था, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है अभी देखते हैं, 1 मिनट। ये हमने इसे दे रखा, ये इसका यहाँ हो गया, ये भी ठीक है, ये रख रखा ये भी ठीक है। कुछ गलती तो नहीं समझ में आ रही, देख लेता हूँ एक बार। यहाँ रखा ये ठीक है, ये भी ठीक है, कहाँ पे गलती हो रही है, मैं स्क्वायर कर रखा है, देखिए दिख रही है आपको गलती नहीं, मुझे तो भी कोई नज़र नहीं आई गलती इसमें। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसको मैं भी देख के बता दूंगा आपको कहाँ पर गलती हो रही है, या देखना चाहें तो एक बार देखें जरा गलती हुई कहाँ पे। वैसे आर का कर रखा ये भी ठीक है मेरे हिसाब से, एक बार मैं इसको रुक जाओ 1 सेकंड में देखता हूँ इसको कैसे कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे कर देते ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर ना 100 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, अच्छा ये 14 का आएगा निकल कर, 14 का, तो 2 7 14, सॉरी बस यहाँ पे ना वर्गमूल में था, ये 14 का आएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो उसका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। वो क्वेश्चन था बस नीचे गलती हो रखी थी। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने सोचा कि 144 12 का रख दिया था वहाँ पर। चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 देखें बहुत ध्यान से, 81 में क्या कह रहा है, दिख रहा आपको 81 क्वेश्चन, देखिए ये 81 क्वेश्चन ये रहा। कहता है कि 81 में tan 3 थीटा बराबर, मतलब tan थीटा बराबर 3/4, तो मान दे रहा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अपन में मान दे रहा 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछता है। तो देखो इसको आप सीधा बना लो, उसमें क्या लंब बटेदार या साइन थीटा तोड़ लो, यहीं पर साइन थीटा का मान आप तोड़ सकते हो ना। साइन थीटा बराबर होता है 2 तरीके से, देखें tan थीटा को या तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्म बना लो, या इसमें सीधा मान रख लो, तब भी आ जाएगा, आंसर आ जाना चाहिए 1/21। देखो या तो इसको ऐसे लिखो साइन थीटा अपॉन में कितना कोस थीटा बराबर कितना 3 बटे में कितना 4, और यहाँ मान रख दो आप 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 2 गुणा कोस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 बटे में, यहाँ पे कितना लिखा हमारे पास 4, मतलब यहाँ पे साइन है ना, तो 4 इंटू साइन का मान 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर दें और नीचे कैलकुलेशन कर दें।
अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो। देखो 9 चौक 36 और 16 दूनी 32, 36 में से 32 जाएगा ऊपर तो कितना बच गया आपका यहाँ पर तो 4, और नीचे करोगे 9 चौक 36, 16 3 48, दोनों को जोड़ दो कितना 84, तो आ जाना चाहिए 1/21। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 81 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। देखिए 82 में क्या कहता है आपसे, कोस अल्फा का मान दे रखा, कोस बीटा का मान दे रखा और मान पूछ रहा कि साइन स्क्वायर बीटा का मान बताना कि आपको साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होता। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसमें डायरेक्ट क्या करें, वैल्यू सेटिस्फाई करके देख लें कि इसमें वैल्यू अपने पास से थीटा का वैल्यू जो जो रखें और उस मान को यहाँ पे पुट करें और जो आंसर आ जाए तो या तो उस तरीके से देख लें, क्योंकि बेसिक तो इसका लंबा जाएगा, दोनों तरफ मान रखनी पड़ेंगे। तो आप उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या, थीटा का वैल्यू सपोज करें अपने पास से, और मैं थीटा का वैल्यू ऐसा सपोज करता हूँ, कुछ भी वैसे आप सपोज कर लेना उसी से आ जाएगा। तो चलो करते हैं थीटा अल्फा का मान अपने पास से कितना मान लूँ मैं इसमें, अल्फा का मान मान लो आप 60 और बीटा का मान ऐसे मान लो कितना 30। बस अब आप इसमें रखें और देखें 1/4 इधर बनाओ तो इधर भी कितना बनना चाहिए, 1/4 के करीब बनना चाहिए। तो आप इसमें मान रखो जरा, अगर मैं इसमें मान रखता हूँ साइन 30, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा कह रहा ना, तो साइन स्क्वायर बीटा का मतलब साइन 30 का स्क्वायर, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 का वर्ग कितना आ गया 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जो 1/4 मिले, तो ऑप्शन नंबर आप ए रख के देखो। लेकिन उसके लिए हमें ए और बी का मान चाहिए, तो जब आप यहाँ पे रखोगे, देखिए इस वाले में इसका मान रखोगे कितना 60, तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 और नीचे कितना हो जाएगा साइन 30। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये किसका मान हो जाएगा, एक तो ये तो हो जाएगा बी का, और ऐसे इसमें रखोगे तो ये किसका आ जाएगा, पहले वाला कोस 60 और कोस 30, तो ये किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का। तो ये ए और बी के मान आ गए। आप इसे हल कर लो, देखो अपने हिसाब से कि इसमें एक काम करें, रख दे मान, ए का मान जब आप यहाँ से निकालोगे ना कैलकुलेट करोगे तो ए का मान आ जाएगा कितना, यहाँ से 1/√3, और यहाँ से बी का वैल्यू कैलकुलेट करो 2 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा √3। बस इसमें मान रख के देख लो, पहले वाले ऑप्शन में जब आप रखोगे, ऑप्शन नंबर देखिए 1 में रख के देखता हूँ, 1/√3 का क्या कर दें वर्ग माइनस 1/√3 का वर्ग और माइनस कितना √3, कैलकुलेट करना जरा, 1/3 माइनस 1 और 1/3 माइनस कितना 3। तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा ऊपर 2 बटे में कितना 3, और ऐसे इधर 3 3 9 माइनस में 4, तो मतलब 3, तो आंसर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, नीचे की तरफ 8 होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 3 3 9 और 1 8, 3 से 3 2 चौक 8, तो 1/4 आ जाएगा। मतलब इसी में भी 1/4, इसमें भी 1/4। ठीक है, वैल्यू सेटिस्फाई रख के देख लेना, थीटा का मान रख देना आप, इसका 60 और इसका 30, और कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 में देखें क्या कह रहा है, कह रहा है एक समीकरण है हमारे पास ये 83 में, tan स्क्वायर थीटा और +3 बराबर 3 sec थीटा, तो थीटा का मान क्या सेटिस्फाई करें जो वैल्यूज के बीच में आ जाए। तो आप देखें इसमें रख के देखें, जो उनसे वैल्यू सेटिस्फाई होगी, इसका मान ना थीटा का मान इससे बड़ा और इससे ही आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखें ऑप्शन नंबर आप 0 से लेके 60 के बीच में, क्योंकि देखो ना अधिकतम मान तुम जानते हो कि 45 है, 45 तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 है। अच्छा देखिए 15 का मान है, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही हटा दे, तो या तो ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इन दोनों में आप लगा के देख ले। मैं इस वाले को रख के देखता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ tan स्क्वायर कितना थीटा +3 बराबर कितना 3 sec थीटा। तो इसमें मान रखो, tan स्क्वायर की जगह कितना रख दूँ, यहाँ से 60 रखूंगा, तो tan 60 का मान √3, तो √3 का कितना बचेगा 3 बराबर 3, और यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ भी 6 बराबर 6, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। देखिए 84 में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 65, और फिर कह रहा है साइन स्क्वायर 25, फिर कह रहा है कोस स्क्वायर 35, फिर कह रहा है कोस स्क्वायर ही। तो देखो या तो इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कर दो आप डायरेक्ट इसमें मान रख के, या आप ये देखो 90 बन रहा है क्या नहीं। देखें 25 और 90 कितना बनना, 25 और 65 हो जाएगा 90, और कोस स्क्वायर 35 भी कितना हो जाएगा 90, और 90 और तुम्हें जानते हैं कि अरे भैया ऐसे लिख लें इसको, देखो साइन स्क्वायर में कितना लिख सकता हूँ इसको 65, और उधर से क्या ले जाऊँ आप जो 90 बना लो इसमें, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 65। इसमें यहाँ से ना घटा के जब लिखूंगा तो कोस स्क्वायर 65 हो जाएगा, 90 माइनस चेंज कर देना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 25, तो ऐसे ही आप इसको साइन स्क्वायर 25 को जब चेंज करोगे तो इसे कोस स्क्वायर क्या लिख देना 35, या कोस 35 करके लिख लेना यहाँ पर। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर इस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है।
देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है, बस कुछ नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना चाहो कैलकुलेटिव कर लो, या फिर आप इसको लंब बटा आधार में बदलना चाहो तो लंब बटे आधार में बदलते एकदम इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इसे लंब बटे आधार के रूप में करके देखो, बहुत तेजी से आंसर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उसमें मान रखता हूँ। आप जानते सभी कि tan थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार के। तो वो मैं लगा के देख रहा हूँ। उसमें देखो सीधा पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं। तो आप लगाओ कि लंब बटे आधार, तो कैलकुलेट पूरा ही करना पड़ेगा, इसमें कोई भी दूसरा तरीका नहीं बचता। तो देखिए ऑप्शन नंबर में लगा के देखता हूँ किसमें। ऑप्शन नंबर आप लगा के देखो, मेरे हिसाब से सेकंड आना चाहिए। चलो देखते हैं। कहता 85 tan थीटा बराबर साइन अल्फा कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। तो ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। तो जब आप इसे डायग्राम में लेके आओगे तो लंब कितना है हमारे पास, साइन अल्फा और कोस अल्फा माइनस यहाँ पर, और ये कितना साइन अल्फा और कोस अल्फा। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, देखो जब पाइथागोरस पर में निकाल के लेके आओगे कुछ भी मान लो यहाँ पे, तो इसे कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, √2। कैलकुलेट करना आप इसको, निकल के क्या जाएगा, ये कट डालेंगे तो √2 निकल कर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ साइन अल्फा प्लस इसका मान निकालें तो यहाँ से ये निकल के आएगा इतना। देखो इसके डिग्री पे ऐसा होता ना, 90 डिग्री पर ऐसे चला जाएगा। तो अब आप एक काम करो, इससे मान निकाल के लेके आओ भाई। अगर मैं यहाँ से कोस थीटा आपसे कहूँ कि कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा क्या होता, आधार बटे में कर्ण। तो कोस थीटा का मान निकालो पहले आप, आधार और बटे में कितना हो जाएगा, लंब कितना हो गया, √2। तो यहाँ से साइन अल्फा प्लस कोस थीटा का मान कितना आना चाहिए, √2 कोस थीटा, √2 कोस थीटा। तो बस यही आगे डायरेक्ट यहाँ से आप इस मान को कहाँ से लेके आओगे, देखो इस मान को मैंने कहाँ से रख दिया, जो डायरेक्ट आप कह सकते हैं। अगर इस मान को कहाँ से आया, या तो ये देखो पाइथागोरस पर में से सिद्ध कर लेना, या फिर वहाँ से बेसिक फॉर्मूले से निकल कर आता, तो आप डायरेक्ट इसमें ये लगा देना। तो कौन सा आ जाएगा, 2√, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखें 86 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, tan 9 डिग्री का मान दे रखा है इसने। तो आपको tan 9 डिग्री का, और ये पूछ रहा है 81 और 1 प्लस कोट स्क्वायर का पूछ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखो, या तो इसमें आप मान लो कि फिर से वैल्यू सेटिस्फाई करके, या फिर इसमें आप बेसिक से कैलकुलेशन करके देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा tan 9 डिग्री बराबर किसके, P/Q के। तो ये मान पूछ रहा तुमसे सेक स्क्वायर 81 अपॉन, इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर 81। अब आप ऊपर देखो, कोसेक स्क्वायर को तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या, कोस स्क्वायर 81, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 81। भाई कोसेक को सेक को 1 में तोड़ दिया, और कोस अपॉन साइन अपॉन थीटा, और कोस अपॉन थीटा क्या होता, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, tan स्क्वायर 81। अब यहाँ से देखो, अब अपने हिसाब से सोचो कि tan इसका मान दे रखा, और यहाँ से चेंज करके देखो जो इसके आसपास बच जाए। अभी आपको या तो ऑप्शन में रख के देखो, या इसकी वैल्यू यहाँ पर रख के देखो, आपकी मर्जी है, कोई सी भी तरीके से आप करके देखो। देखो मैं इसमें देखता हूँ, एक बात सुने, देखिए ये दे रखा ना, यहाँ से इसकी बात सुनो। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस कितना 81 बराबर किसका, P/Q के। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, कोट 81 बराबर किसके, P/Q के। जब आप इसे पलटोगे 1/कोट 81 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/P/Q। तो यहाँ से आप कह नहीं सकते कि tan 81 का मान कितना हो जाएगा, Q अपॉन में क्या हो जाएगा, P। और इधर भी देखो यार, tan यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, A का Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 87 में हमसे क्या कह रहा है, 87 बहुत ध्यान से सुने। देखें 5 tan थीटा और sec थीटा, या तो आप फिर से वही बात, या तो इनकी फॉर्म बना लें कि इसको मैंने अपोजिट में आपको बता रखा है, इसकी अपोजिट में कैसे करके लेके आते हैं। जब भी प्लस वाला दे रखा हो तो माइनस क्या करते हैं, इसका अपोन में रख के ले आते हैं। देखें ऊपर कैसे कह रहे हैं आप, इसको मैंने बता रखा आपको सीधा सा तरीका सबसे बढ़िया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दे रखा, 5। तो इसे अपोन में कर दो sec थीटा माइनस पहले tan थीटा, तो इसको अपोन में कर दो 1/5। इसे कैंसिल आउट करोगे आप, तो यहाँ से कर दो आप, किसी एक का मान निकाल लोगे, तो सेक का निकाल लो या tan का निकाल लो। एक काम करो, tan की फॉर्म में निकाल दें, तो इसे माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो, ये माइनस ये कैंसिल आउट, तो 2 tan थीटा का मान निकाल दो। तो 5 में से 1 बटा जाएगा, 5 पंजे 25, तो कितना बचेगा, 24/5। तो आप इसे काट दो, 2 से कितनी बार गया, 12 बार। तो यहाँ से tan थीटा का मान कह सकता हूँ मैं कितना आएगा, 12/5। अब इस मान में उठा के रख दें, इसमें tan थीटा का मान कितना, 12/5 + 1, नीचे माइनस कर दें बस, 12/5 - 1।
तो 12 और 5 17/5 और नीचे 12 में से 7 जाएंगे 7/5, तो इधर 17/5 और इधर 7/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 17/7, 17/7। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए कई तरीके से कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हो रखा है। यहाँ पे देखो इन्होंने एक बार 2013 में दे रखा है, ये छोटे एग्जामों में ज़्यादातर रिपीट कर लेता है इसको। देखो 2-3 तरीके से हो सकता है, या तो इसे एक आप ऑप्शन से कर सकते हैं, या आप इसको मान तोड़ के और इसके मान को पुट करते चले जाएं और हाई करते जाएंगे तो भी बन सकता है ये। देखिए बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे साथ ध्यान देखना और इसका आंसर बनाते हैं। देखें पहले देखें इस वाले को, देखें बहुत ध्यान से, मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखें इसको लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे लिखा क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ मैंने ऐसे लिखा इसको सेक थीटा, तो ऐसे प्लस इस tan स्क्वायर की पावर 3 है, यहाँ पे ये लिखा tan की पावर 3 थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan स्क्वायर थीटा और इनटू में tan थीटा, और ये वाला कोसेक थीटा एज इट इज। इसको तोड़ के लिख दिया क्योंकि अभी भी पावर कितनी लिखी है 3, और जब आप इसे ऐसे लिखोगे, इसे तो देखो ऐसे रहने दो, सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप ऐसे रहने दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस इसकी साइन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन में कितना हो गया कोस थीटा, और इनटू में कितना 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये तो इससे कैंसिल आउट। अब देखें यहाँ पे कोस है और यहाँ पे tan है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें इस वाले सेक को बहुत ध्यान से सुने, इस सेक को तो मैंने ऐसे ही रखा प्लस इसे मैंने ऐसे लिखा tan स्क्वायर थीटा है ना हमारे पास यहाँ पे, तो मैंने एक काम करा, क्योंकि यहाँ पे कितना बच रहा है, एक साइन से तो एक साइन गया, यहाँ पे क्या बच रहा होगा हमारे पास, एक काम करो आप, देखो एक साइन से एक साइन गया, यहाँ पे क्या बच रहा होगा, साइन बच रहा होगा एक, और नीचे हमारे पास यहाँ पे कोस है, तो एक काम करूँ मैं यहाँ से, जब साइन अपॉन कोस है तो सेक बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ से सेक थीटा बाहर आ गया क्योंकि 1 अपॉन कोस सेक होता, और यहाँ पे एक साइन से साइन कट गया, और यहाँ पे क्या बच रहा अब हमारे पास tan थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इससे कट गया होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बस ऐसे ही कट गया ये। अब आप ऊपर देखें, इस सेक की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, इस सेक की जगह लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा और सेक से सेक कैंसिल आउट, तो सेक ही आ जाएगा, और इधर कितना हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ये भी और ये भी सेम है, ये एक पावर इसके ऊपर आधी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, एक और आधी जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 3/2। अब एक काम करो, इसमें मैं यहाँ देखो मान रखना चाहता हूँ, मैं इसमें मान रख देता हूँ, किसका मान रख देता हूँ, देखिए tan स्क्वायर थीटा का मान है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, तो जब इसकी मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर 3/2, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा उन्होंने, तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप 88 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 में क्या कहता है, 88 तो सॉरी हमने कर दिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। देखें कह रहा है कि थीटा का मान बताना निम्न में से कौन सी समीकरण में ये बन सकता है, तो थीटा का मान आप देखें कौन सी समीकरण में बन सकता है,